ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक टू टॉप फुटबॉल। एंड भाई साहब, भारत जीत चुकी है अगेंस्ट नेपाल। हम क्वालिफाई कर चुके हैं सेमीफाइनल ऑफ दी सैफ चैंपियनशिप में येट अगेन। एंड भाई साहब, मजा आ रहा है भाई, मजा आ रहा है। मतलब कई लोग कहते हैं कि इंडियन फुटबॉल में मज़ा नहीं यार, इंडियन फुटबॉल में क्वालिटी नहीं है यार, क्यों देखें, कैसे फॉलो करें। बट भाई एक बार तुम देखने लग जाओ यार, एक बार देखने लग जाओ, क्या भीषण मज़ा आता है यार। मतलब देयर इज नथिंग लाइक फॉलोइंग आवर कंट्री इन फुटबॉल यार। डेफिनेटली यार, क्रिकेट की तुम बात करोगे तो क्रिकेट में बेहतरीन फुटबॉल फैन फॉलोइंग है, लोगों को बोलना नहीं पड़ता है, प्रमोशन करना नहीं पड़ता है, लौंडे आ जाते हैं, मैच देख लेते हैं भाई। तुम आईपीएल में देखोगे लाखों में ऐसे व्यूज़ होते हैं भाई हॉटस्टार पे। भाई जब भारत खेल रही थी अपनी यार, इट्स सैड कि भाई इंडिया ने अच्छे से प्रमोशन नहीं किया इस इवेंट का। हमने भी सुना कि यार कि अर्जेंटीना एक न्यूट्रल ओपोनेंट के अगेंस्ट फ्रेंडली खेलना चाहती थी भारत में, इंडिया के अगेंस्ट वो नहीं फ्रेंडली खेलना चाहते, वो कोई एक न्यूट्रल ऑपोजिशन के अगेंस्ट फ्रेंडली खेलना चाहते, जैसे कि हमने खेला था 2011 में, आई थिंक इंडोनेशिया के अगेंस्ट हमने खेला था। सो अर्जेंटीना वाज ट्राइंग टू डू दैट एंड लोग मुझसे पूछ रहे थे क्या वो सही था, इंडिया ने पास थ्रू कर दिया, मतलब हमने एक्सेप्ट नहीं किया उनका प्रपोजल। आई फील कि यार कि अर्जेंटीना अगर खेली होती भारत के अगेंस्ट तो दैट वुड हैव बीन बेटर, बट किसी न्यूट्रल ओपोनेंट के अगेंस्ट खेलना वुडंट हैव बीन दैट गुड। तो अगर इंडिया ने इस वजह से रिजेक्ट किया है तो अंडरस्टैंडेबल है। बट हाँ यार, अगर इंडिया वर्सेस अर्जेंटीना होना था तो दैट वुड हैव बीन वेरी गुड फॉर अस एज वेल। बाकी यार प्रमोशन हो जाता है उसकी वजह से थोड़ा सा, बट भाई अपना डीडी भारती महान है यार। बाकी उसके अलावा फैन कोड पे भी स्ट्रीम हो रहा था। एंड भाई लोग मैं बता दूं यार, फैन कोड एक वेबसाइट है जहां पे आप जाके मैच के पास खरीद सकते हो। 15 रुपये में आपको पर मैच का आपको पास मिल जाता है। 49 रुपीज़ में पूरा सैफ चैंपियनशिप का पास तुम्हें मिल जाएगा। आराम से ले लो यार, तुम खरीद लो, आराम से फ्री में देखो, ठीक है। इसके अलावा कुछ अदर यूट्यूब चैनल्स हैं जहाँ पे आप देख सकते हो, बट उसके लिए परेशानी लगेगी, क्या जरूरत है यार, ठीक है। हैविंग सेड दैट, आई होप आप लोगों को पता हो मैचेस कहाँ फॉलो करने हैं। जरूर से देखिए यार, जरूर से मैचेस देखिए यार। अभी तुमको सबसे पहले मैं चीज दिखाता हूँ, जो सैफ चैंपियनशिप चली है उसका मैं तुम्हें ग्रुप दिखाता हूँ। अभी तुम देख सकते हो कुवैत टॉप पे है टेबल पे। क्यों है? क्योंकि भाई जीडी बराबर है, पॉइंट्स बराबर है, बट वो टॉप पे हैं टेबल पे। व्हाई? बिकॉज दे हैव स्कोर्ड वन मोर गोल, ठीक है। एक गोल एक्स्ट्रा, 7 गोल उन्होंने मारा, जिसकी वजह से दे आर टॉप ऑन द टेबल। हमारे ग्रुप में इंडिया सेकंड पे है, नेपाल एंड पाकिस्तान आर आउट। ग्रुप बी में भी एक ही मैचेस हुए हैं, लेबनान, मालदीव्स, भूटान और बांग्लादेश है यहाँ पे। लेबनान एंड मालदीव्स दोनों ने अपने मैचेस जीत रखे हैं। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इंडिया अगर सेकंड प्लेस पे फिनिश करेगी, दे विल बी प्लेइंग फर्स्ट फिनिश टीम फ्रॉम ग्रुप बी एंड वाइस वर्सा। तो हमें क्या करना होगा, थोड़ा सा ईजी फिक्चर के लिए सेमीफाइनल में वी हैव टू बी टॉप ऑफ द ग्रुप। तो मतलब कुवैत को अगले जो मैच होने वाला है, देखो दैट वुड बी अ डेड रबर। मुझे लगता है कोच वहां पे सुनील छेत्री को रेस्ट करेगा, प्रोबेबली थापा को रेस्ट करेगा, सहल को रेस्ट करेगा, बिकॉज भाई वो बंदे रेगुलरली फुटबॉल खेलते हैं हमारे लिए। सो इट कुड बी अ गेम जहां पे अपना बेस्ट हम ना दिखा पाए कुवैत के अगेंस्ट, बट स्टिल भाई कुवैत इज गोइंग टू बी अ टफ टास्क फॉर अस यार। मे बी अगर हम इस मैच में उनके अगेंस्ट अच्छा नहीं खेलते हैं भाई, हो सकता है प्रोबेबिलिटी है कि मे बी फाइनल में हम इनके अगेंस्ट खेल पाएं, ठीक है। सो राइट नाउ अगला मैच इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, बट भाई उसके बारे में तो हम बात करेंगे जब टाइम आएगा उसका। अभी वी हैव टू टॉक अबाउट टुडेज गेम। भाई गजब का मैच था, इंडिया वर्सेस नेपाल। पहले तो एक चीज मैं करूंगा यहाँ पे नेपाल फैंस के लिए, नेपाल फुटबॉल टीम के लिए अपलोड करने का मन कर रहा है। देखो जो इंडियन फुटबॉल है, जितने मैचेस हम खेलते हैं, जितने प्लेयर्स हमारे हाई क्वालिटी हाई लेवल ऑफ फुटबॉल खेलते हैं, नेपाल के प्लेयर्स इतने लेवल की क्वालिटी फुटबॉल मैचेस नहीं खेलते हैं, ठीक है। डेफिनेटली उनके पास वो उनकी लीग सिस्टम है, वॉट एवर। उनके जो टॉप प्लेयर्स हैं दे ऑलरेडी मूव अवे, वो ऑस्ट्रेलिया एंड बाकी नेशंस जाके अपने फुटबॉल को वहाँ खेलते हैं, कुछ वर्क भी करते हैं यहाँ पे। सो दिस वॉज इन द फर्स्ट 11 स्टार्टिंग 11 ऑफ नेपाल, जो कि हमेशा खेलता आ रहा है। बट स्टिल भाई एक चीज़ तो है, नेपाल डिड पुट अप अ शो अगेंस्ट अस। बेहतरीन परफॉर्मेंस इन द फर्स्ट हाफ, एक्चुअली आई कुड गो ऑन टू से बेटर परफॉर्मेंस दैन इंडिया इन द फर्स्ट हाफ। बट बस बात वही होती है फिजिकल फिटनेस की, जो आपने फर्स्ट हाफ में किया वो आपको 90 मिनट तक कंटिन्यू करना है, सेकंड हाफ में भी कंटिन्यू करना है, बट दे कुडंट डू दैट। अब व्हाट वाज हैपनिंग टैक्टिकली, सबसे पहले मैं तुम लोग को लाइनअप दिखाता हूं यहाँ पे, चेक दिस आउट गाइस। ये हमारा 11 था आज। निखिल के साथ हम राइट बैक पोजीशन पे खेल रहे थे, राहुल बेके और मेहताब सिंह आते हैं यहाँ पे सेंटर बैक की पेयरिंग में। कोच ने थोड़े से रेस्ट किए थे प्लेयर्स को। अब अनवर अली एंड जिंगन रेगुलरली खेलते आ रहे थे, उनको रेस्ट किया था एंड दैट वाज फेयर यार। आकाश ऑल्सो कम्स इन बोस के जगह पे एज ए लेफ्ट बैक। अब मिडफील्ड में देयर वर सम सर्टेन चेंजेस, जैक्सन नहीं थे, अब जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम हुई, जिसको मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा क्यों। मिडफील्ड में वी हैड थापा एज द डीप लाइन प्ले मेकर, रोहित थे नंबर 8 एंड सहल थे नंबर 10, ठीक है। अप टॉप वी हैड छेत्री, उडांता एंड महेश, ठीक है। और यहाँ पे जो टीम थी ऑफ नेपाल, दे वर प्लेइंग इन 4-2-3-1, जहाँ पे अंजन बिष्ट वाज प्लेइंग एज अ कैम या सेकंड स्ट्राइकर का रोल, बट ये बंदे को इंजरी हो गई, ही गॉट स्टॉप्ड इन। लेटर ऑन में दूसरा बंदा आता है, मनीष डांगरी राइट विंग से खेल रहे थे, आयुष गालन लेफ्ट विंग से खेले थे एंड मागर एज अ स्ट्राइकर ऑपरेट करे थे। लिंबू एंड आरिक बिष्ट यहाँ पे सेंटर ऑफ द पार्क में डबल पिवट में होल्ड करे थे। बट गाइस द बेस्ट थिंग अबाउट नेपाल इज द डिफेंस यार। यहाँ पे अनंत और रोहित
भाई रोहित चांद और अनंत की जो ये पेयरिंग है, सेंटर बैक पेयरिंग, भाई ये बहुत फाड़ है। मतलब दीज गाइज पुट हार्ट एंड सोल इन डिफेंडिंग आज। मतलब बिग अपलॉट टू भाई रोहित चांद, यहाँ पे बेहतरीन डिफेंडिंग की उन्होंने। किरण भाई गोल में एब्सोल्युटली स्टनिंग थे भाई। तो ही मेड सम क्रूशियल सेव्स इन द सेकंड हाफ। राइट बैक पे श्रेष्ठ एंड लेफ्ट बैक पे अपने देवेंद्र थे। तो एक 4-2-3-1 का सेटअप था। बट व्हाट वाज हैपनिंग इन द फर्स्ट हाफ, इंडिया के पास पोजीशन था। आप देखो कि स्टैटिस्टिक्स में भी तो वी हैड लाइक मोर देन 60% ऑफ द बॉल। वी वर प्लेइंग गुड फुटबॉल, बट द थिंग वाज कि हम थोड़ा सा लैकलस्टर थे। अब हो क्या रहा था एक्चुअली, बिकॉज दे वर सेटिंग अप लाइक दिस। मैं बताता हूँ, देख ऐसे 5-4-1, रोहित, अनंत, श्रेष्ठ, डांगरी पीछे आ जा रहे थे, बैक 5 बन जा रहे थे। ये हो रहा था। एंड दे वर प्लेइंग लाइक दिस, लिंबू, अंजन, बिष्ट एंड आयुष पीछे आ जा रहे हैं। तो एक 5-4-1 ये हो जा रहा है। तो अब ये 5-4-1 मिड ब्लॉक, अब इससे क्या होगा, दे वर एबल टू डिफेंड इंडियन अटैक थ्रू द सेंट्रल चैनल्स एंड थ्रू द वाइड चैनल्स। अब क्या यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही थी भारत को अटैक करने में, क्योंकि महेश he was very wide, Udanta he was very wide and Chhetri was in the center of the park over here between the two defenders. Chhetri को बॉल नहीं मिल पाई थी। अब इनको पता था, वैसे तो भाई नेपाल के न्यू मैनेजर के लिए भाई अपलॉड अगेन, भाई 38 years of age बंदे ने इतना अच्छे तरीके से टैक्टिकली नेपाल की टीम को ड्रिल किया था। उसको पता था ट्रांजिशन पे इंडिया को डिफेंड कैसे करना है। उन्होंने बेहतरीन तरीके से इंडिया को स्टडी किया एंड आई वुड से दे डिड अ फैंटास्टिक जॉब एटलीस्ट इन दी फर्स्ट हाफ। सो व्हाट दे वर ट्राइंग टू डू इज कि आइसोलेट करें महेश को एंड सो दैट ही इज नॉट 1v1 अगेंस्ट देयर राइट बैक। सो अब जब भी महेश के पास बॉल आई थी तो he didn't have to face one guy, he always had to face two players भाई। श्रेष्ठ है यहाँ पे, डांगरी भी डीप आ रहे हैं, ड्रॉप इन करके डिफेंडिंग कर रहे हैं। कभी डांगरी है यहाँ पे तो कभी लिंबू आ जा रहे हैं पीछे यहाँ पे डिफेंडिंग में हेल्प करने के लिए। तो मोस्ट ऑफ टाइम्स इट वाज 2v1 फॉर महेश ऑन द लेफ्ट फ्लैंक एंड उदांता के लिए भी इट वाज 2v1, क्योंकि आयुष गालन भी पीछे ट्रैक बैक करके डिफेंड कर रहे थे। तो भाई एक वर्क रेट नेपाल ने बहुत बेहतरीन दिया था। अब प्रॉब्लम ये हो रही थी कि सहल वाज ट्राइंग टू प्ले बिटवीन द लाइंस, ठीक है। रोहित बहुत ज्यादा ऊपर चढ़ रहे थे, थापा वाज ऑपरेटिंग एज द सोल पिवट। अब एक प्रॉब्लम है, अब देखो इंडिया अपना बेस्ट के फुटबॉल कब खेलती है, व्हेन वी पुश अप, राहुल बेखे या जो भी हमारे डिफेंडर्स है एंड हमारे जो फुल बैक्स है आकाश, निखिल, इस पॉइंट टाइम पे दे गो फॉरवर्ड एंड दे ओवरलैप। अब हम ओवरलैप क्यों नहीं कर रहे थे? लॉट ऑफ पीपल विल बी आस्किंग द क्वेश्चन कि जी भाई हमने आज अपने फुल बैक का इस्तेमाल क्यों नहीं किया ओवरलैप करने के लिए। अब गाइज इसका एक बहुत बड़ा कैच है। द रीजन बीइंग इनके 2 विंगर्स, ठीक है, लिंबू या डांगरी, ठीक है, जो बेसिकली 70% ऑफ टाइम्स ऊपर खेल रहे थे। डांगरी वॉज ओवर हियर, आयुष वॉज ओवर हियर। व्हाट दे वर ट्राइंग टू डू इज कि हेल्प एंड डिफेंड इन दिस वर्टिकल चैनल एंड क्योंकि इंडिया पोजीशन बहुत लूज करी थी, वी सॉ सहल होल्डिंग ऑन टू द बॉल, वेरी वेरी लॉन्ग पोजीशन लूज किया। महेश ने फ्लैंक्स पे पोजीशन लूज किया, उदांता बहुत पोजीशन लूज किया, छेत्री से भी बॉल लूज हुई। सो व्हाट वाज नेपाल ट्राइंग टू डू इन द फर्स्ट हाफ वाज कि भाई बॉल विन करते हैं एंड देन विल हिट देम ऑन द फ्लैंक्स। तो गाइज अगर हमने आकाश को ऊपर भेजा होता अटैक करने के लिए, इफ ही वुड हैव एडेड अ नंबर एंड लेट्स से हम बॉल लूज करते एंड भाई निखिल ऊपर चढ़ते, बॉल लूज करते, तो गाइस आप ये देख रहे हो मनीष डांगरी एंड आयुष गालन को स्पेस मिला होता टू अटैक डाउन द फ्लैंक्स एंड ये भाई डेट्रीमेंटल होता इंडिया के लिए। सो एक थोड़ा सा प्रैग्मेटिक अप्रोच हमारे कोच ने लिया इस मैच में, थोड़ा सा एक डिफेंसिव अप्रोच लिया कि भाई नहीं यार, क्योंकि नेपाल के पास 2 भाई पेसी विंगर्स हैं टू अटैक, हम अपने फुल बैक्स को इतना ज्यादा पुश अप नहीं करेंगे फॉरवर्ड। व्हाई? बिकॉज देयर इज अ चांस ऑफ अ काउंटर अटैक फ्रॉम द वाइड एरियाज एंड जो कि एविडेंट था, कई बार हुआ है मैच में, बट हमने डिफेंड किया भाई। मेहताब एंड बेके, आई एम नॉट कंफर्टेबल विद दिस डिफेंसिव पेयरिंग बट दे डिड द जॉब। भाई हमें 8th consecutive क्लीन शीट मिली एंड वी हैव ब्रोकन ऑल सॉर्ट्स ऑफ रिकॉर्ड, वी हैव ब्रोकन द रिकॉर्ड ऑफ द क्लीन शीट भाई, ठीक है। तो एक बहुत बड़ी विन है हमारे लिए। सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमने अगेन क्लीन शीट रखा है। फर्स्ट हाफ में 3 शॉट्स बाय इंडिया, 0 ऑन टारगेट, 3 शॉट्स बाय नेपाल, 1 ऑन टारगेट। भाई गुरप्रीत ने बेहतरीन सेव किया था एक। अब व्हाट चेंज इन द सेकंड हाफ, देखो मैं कह रहा था कि यार सेकंड हाफ में पता क्या होगा, नेपाल चाहेगी इंडिया को हिट करना अगेन ऑन द काउंटर, बिकॉज फर्स्ट हाफ की परफॉर्मेंस के बाद से उनका कोच कहेगा भाई तुमने डिफेंड कर लिया इंडिया के अगेंस्ट, दे आर रैटल्ड, शॉक्ड हैं कि वो अपना गेम नहीं खेल पा रहे, बिकॉज इन सिंगल चांस में हम एक्सप्लॉइट नहीं कर पा रहे थे, वी डिडंट हैव नंबर। तुम देख रहे हो यहाँ पे आरिक, बिष्ट और अंजन तमांग यहाँ पे भाई दे वर डिफेंडिंग सो नाइसली। और भाई आरिक ने बेहतरीन गेम खेला, ही मेड सम क्रूशल ब्लॉक्स अगेंस्ट सहल। रोहित, थापा एंड सहल, वी वर आउट नंबर्ड इन द सेंटर ऑफ द पार्क, तो सेंट्रल चांस से हम स्पेस नहीं क्रिएट कर पाए थे। यू विल ऑफन से कि भाई आकाश यहाँ पे आ रहा है, ही इज इन्वर्टिंग टू गेट द बॉल एंड मूव करे एंड कॉम्बिनेशन वर्क नहीं कर रहे थे। सो व्हाट नेपाल डिड, यहीं पे शायद उन्होंने गलती की, दे थॉट कि भाई सेकंड हाफ में क्या करेंगे, हम अटैक करेंगे, सेकंड हाफ में विल कीप द बॉल एंड विल कमिट नंबर्स फॉरवर्ड। सो व्हाट हैपेंड वाज कि भाई मनीष डांगरी चढ़ रहे हैं, आयुष गालन चढ़ रहे हैं एंड दे डिड वन रॉन्ग थिंग, एक्चुअली 2 रॉन्ग थिंग्स। उन्होंने अपने फुल बैक्स को कहा भाई अटैक करो, रादर देन डिफेंडिंग इन 5-4-1 दे वांटेड टू अटैक इन 2-3-2-3 में अटैक करने स्टार्ट कर दिए। उन्होंने अपने फुल बैक्स को ऊपर छोड़ पूरा फेंका। अब व्हाट हैपेंड नाउ इज, क्योंकि
हमने चेंज कर दिया था गेम में. वी टुक ऑफ रोहित की जगह पे वी ब्रॉट ऑन जेक्सन. अब जेक्सन की बहुत बड़ी कमी थी मिडफील्ड में. क्यों? क्योंकि जेक्सन क्या करते हैं, कमांडिंग प्रेजेंस रखते हैं अपना सेंटर ऑफ द पार्क में. ही विंस द बॉल नाइसली, ही पासेस बेटर. एंड क्योंकि रोहित थोड़ा ज्यादा मोबाइल है, बट आज का गेम रोहित के लिए नहीं था बिकॉज बंदे को ना मूवमेंट करने का स्पेस नहीं मिला था सेंटर ऑफ द पार्क में. सो व्हेन थापा गॉट द बॉल, बिकॉज ही इज मोर टेनाशियस, ही इज बेटर इन टर्म्स ऑफ लिंकअप, एंड जेक्सन ही इज एबल टू काम हिज सेल्फ डिफेंस को और अपने मिडफील्ड को ऑर्गेनाइज कर लेता है. ही इज एबल टू विन द पोजीशन. व्हाट हैपेंस नाउ इज, क्योंकि नेपाल टीम नंबर्स कमिट कर रही है, एंड जो चीज इंडिया ने फर्स्ट हाफ में किया वो नेपाल सेकंड हाफ में कर रही थी, बट विद वन रॉन्ग थिंग, कि यूजिंग देयर फुल बैक्स टू अटैक एज वेल. कुड हैव वर्क अगर भाई ये क्लिनिकल होते फाइनल थर्ड में. वी कुड हैव कंसीडर्ड द गोल अगर नेपाल यहां पे अपने चांसेस को ली होती. बट भाई अच्छा था दैट गुरप्रीत सिंह वाज ऑन टॉप ऑफ हिज गेम. आकाश प्लेड अ ग्रेट गेम डिफेंसिव वाइज. मेहताब एंड राहुल बेकर ने भी डिसेंट इनफ किया. सो वी वन द पोजीशन एंड वी हैड टू अटैक देम. नाउ व्हाट हैपेंस इज, सहल ने एक बॉल डाली इन बिहाइंड टू महेश, क्योंकि फुल बैक इनके ऊपर चढ़ चुके थे. महेश गॉट इन बिहाइंड द डिफेंस, ही गोज इन एंड वहां से क्रॉस करते हैं छेत्री, अराइव्स इन एंड स्कोर्स अ स्टनिंग गोल बाय. तो उन्होंने ओपनर मार दिया था. अब एक गोल पड़ने के बाद आई फेल्ट कि भाई कहीं ना कहीं नेपाल के स्पिरिट्स हर्ट हुए बहुत ज्यादा. जो वो पॉजिटिव मोमेंटम के साथ, मोटिवेशन के साथ खेल रहे थे, इट काइंड ऑफ ड्रॉप्ड. एंड हमने देखा पहला गोल खाते यार उनके शोल्डर्स ड्रूप करने लग गए. दे वर जस्ट पासिंग द बॉल हियर एंड देयर एंड भाई पोजीशन लूज कर रहे थे. ऑल्दो दे आर गुड टेक्निकल प्लेयर्स, ऑल्दो दे हैव गॉट दैट क्वालिटी टू प्ले, बट भाई अभी भी एज अ टीम दे आर वेरी वेरी फार अवे फ्रॉम दैट क्लिनिकल परफॉर्मेंस एंड टू प्ले अगेंस्ट इंडिया, बिकॉज इंडिया एक वेल ड्रिल्ड साइड है. सेकेंड हाफ में जब चांगटे आते उदांता की जगह पे, भाई चांगटे पेल रहे थे लिटरली. एवरी अपॉर्चुनिटी वी यूज्ड टू गेट, थाप्पा वाज फीडिंग चांगटे विद द बॉल, सहल वाज फीडिंग चांगटे विद द बॉल्स. एंड भाई रोहित चांद ने एक बहुत प्यारा इंटरसेप्शन मारा चांगटे के अगेंस्ट, अदरवाइज चांगटे वाज थ्रू, कुड हैव स्कोर्ड द गोल. सो फिर हम यहाँ पे राइट हैंड साइड से अटैक करना स्टार्ट किया. एंड देन अगेन एक चांस बनी जहां पे छेत्री गॉट द बॉल इन द बॉक्स, ही हिट द बॉल बट पोल से लग के, एंड देन महेश स्कोर्ड द रिबाउंड. सो 2-0 करने के बाद हमने गेम खत्म कर दिया था. बट टैक्टिकली गेम में क्या हुआ वो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं. नेपाल ने कमिट किए नंबर्स और इंडिया ने उन स्पेसेस को अटैक किया. सो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई लोग एक चीज समझना कि भाई कभी भी ऐसा नहीं होगा मैचेस किया कि तुम देखोगे इंडिया डोमिनेट कर रही है पूरे हाफ में, दोनों हाफ में. नहीं, फुटबॉल इज अ गेम meant to be played and both teams come in to play their football. So there would be times जहाँ पे इंडिया स्ट्रगल करेगी, डिफेंसिव फुटबॉल खेलेगी, एंड there would be times जहाँ पे इंडिया अपने राइट अपॉर्चुनिटी, राइट टाइम का वेट करेगी. एंड भाई दैट हैपेंड in the game when Jackson and Changte comes in. By Jackson commanding presence in the center of the park, good in distribution, Changte अपनी पेस के साथ, and obviously भाई महेश अच्छा खेल ही रहे थे, but the only problem was कि इंडिया को वो स्पेस नहीं मिले थे यार. बैक फाइव के अगेंस्ट we weren't able to penetrate क्योंकि वन स्ट्राइकर सिस्टम के साथ हम खेल रहे थे. तो दो डिफेंडर्स ऑफ नेपाल, अनंत एंड रोहित, were able to defend छेत्री, but as soon as छेत्री got the chance, he's a fox in a box, भाई उन्होंने चांस बरी की. तो guys we have to understand कि भाई रोटेशन इज अ पार्ट ऑफ फुटबॉल. कोच रोटेट करेगा, यू कांट प्ले द सेम 11 इन एवरी मैचेस. तो कोच ने रोटेट किया, बट स्टिल द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज वी गॉट द रिजल्ट्स यार. बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस फ्रॉम इंडिया, स्पेशली इन द सेकंड हाफ. आई एम प्राउड यार, भयंकर एटमॉस्फेयर था. एंड भाई नेपाल के फैंस भी क्रेजी हैं यार. हमारे लाइव स्ट्रीम में और स्टेडियम में देयर वर सो मेनी नेपाल फैंस एंड दे वर रेजिंग देयर वॉइसेस यार. तो एक अच्छा गेम था नेपाल का, बट हार्ड लक यार. सेकंड हाफ में इंडिया वो क्लिनिकल एंड दे डिफीटेड नेपाल 2-0. अगला गेम अगेंस्ट कुवैत है, देखो क्या होता है उस मैच में. बट गाइस दैट वाज दैट अबाउट द टैक्टिकल इनसाइट्स इन दिस मैच. आई होप आपको पसंद आया एंड लेट्स गो ऑन एंड सपोर्ट इंडियन फुटबॉल यार, बिकॉज बहुत ही बेहतरीन मैचेस आने वाले हैं अब बचे हुए जो फिक्चर्स हैं. एंड लेट्स होप दैट वी कैन गो ऑन टू विन इट यार. सो डू लेट मी नो आपके प्रेडिक्शन क्या है इन दिस कॉम्पिटिशन, सेमीफाइनल में क्या होगा. एंड भाई जाने से पहले हर एक बंदा कॉमेंट करेगा जय हिंद एंड ब्लीड ब्लू. बहुत बहुत शुक्रिया फॉर वॉचिंग दिस वीडियो में. मिलता हूं आप लोगों से वेरी सुन. अंटिल देन एज ऑलवेज जय हिंद एंड पीस आउट.